भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा में। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कथा, मां कात्यायनी और महिषासुर वध की अद्भुत कहानी। इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक असुर के अहंकार ने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया और कैसे मां ने अपने दिव्य रूप से अधर्म का अंत किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य की विजय और शक्ति का प्रतीक है। तो इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनिए और मां का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलो मां कात्यायनी की जय। जय माता दी। मां कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य और महिषासुर के आतंक की शुरुआत। नवरात्रि का छठा दिन समर्पित है मां कात्यायनी को, जो मां दुर्गा का एक अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी रूप है। मां कात्यायनी केवल ममता की देवी ही नहीं, बल्कि वे अधर्म का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। मां कात्यायनी का दिव्य स्वरूप। मां कात्यायनी का रूप अत्यंत प्रभावशाली और तेज से भरा हुआ है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, एक हाथ में वरमुद्रा आशीर्वाद और एक हाथ में अभयमुद्रा निर्भयता देने वाली। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि जहां करुणा है वहीं शक्ति भी है। कात्यायनी नाम का रहस्य। कात्यायनी नाम के पीछे भी एक गहरी कथा है। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। उन्होंने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की और प्रार्थना की, हे मां, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। सृष्टि में बढ़ता हुआ संकट। भक्तों, जहां एक और मां का दिव्य रूप प्रकट हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सृष्टि में एक बड़ा संकट जन्म ले चुका था। एक असुर था, महिषासुर। महिषासुर की महत्वाकांक्षा। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह अत्यंत शक्तिशाली, चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने ठान लिया था कि उसे तीनों लोकों पर राज करना है। लेकिन वह जानता था कि देवताओं को हराना आसान नहीं है। इसलिए उसने भी अपनाया वही मार्ग, कठोर तपस्या का मार्ग। महिषासुर की तपस्या। महिषासुर एक घने जंगल में चला गया और वहां उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने अन्न जल का त्याग किया, धूप, वर्षा और सर्दी में अडिग खड़ा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी। ब्रह्मा जी का वरदान। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? महिषासुर ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरा वध किसी भी देवता या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए शांत रहे। वे जानते थे कि यह वरदान कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें वरदान देना पड़ा। अहंकार और अत्याचार की शुरुआत। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव बदल गया। अब वह अत्यंत अहंकारी और निर्दयी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, इंद्र और अन्य देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। हर ओर भय और अराजकता फैल गई। देवताओं की हार और निराशा। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। वे स्वर्ग से भागने पर मजबूर हो गए। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर छिपने लगे। सभी ने मिलकर कहा, अब हमें किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इस असुर का अंत कर सके। तो भक्तों,
अब आपने जाना कि कैसे महिषासुर ने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? कैसे देवताओं की शक्तियों से जन्म हुआ मां कात्यायनी का और कैसे शुरू हुआ महिषासुर के अंत का मार्ग? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग 2, मां कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य, देवताओं की संयुक्त शक्ति। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे महिषासुर ने अपने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता पराजित हो चुके थे, स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था और चारों ओर निराशा छा गई थी। अब सभी देवताओं के सामने एक ही प्रश्न था, इस संकट का अंत कैसे होगा? देवताओं की पुकार। पराजित और दुखी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। इंद्र ने विनम्रता से कहा, हे देवों के देव, महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला दिया है। हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे। सभी देवताओं की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट था। त्रिदेव का क्रोध और तेज। देवताओं की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना तेज कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे यह प्रकाश एक विशाल ऊर्जा के रूप में एकत्र होने लगा। देव शक्तियों का संगम। केवल त्रिदेव ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उस प्रकाश में समर्पित की। भगवान शिव का तेज, भगवान विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा का ज्ञान, इंद्र का बल, अग्नि, वायु, वरुण, सभी देवताओं की ऊर्जा, इन सभी शक्तियों के मिलन से एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट होने लगा। मां कात्यायनी, दुर्गा का प्राकट्य। उस दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह थी मां दुर्गा, जिन्हें आगे चलकर मां कात्यायनी कहा गया। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अग्नि समान तेज, चेहरे पर दिव्य शांति और शरीर से निकलती अपार ऊर्जा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार समाप्त होने लगा। देवताओं द्वारा शस्त्र प्रदान। अब सभी देवताओं ने मां को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति भाला दी, वायु ने धनुष बाण दिए। इस प्रकार मां कात्यायनी अनेक शक्तियों से सुसज्जित हो गई। सिंह वाहन और युद्ध का संकल्प। मां को एक विशाल सिंह वाहन के रूप में मिला, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक था। मां सिंह पर सवार हुई और उनका स्वर गूंज उठा। अब अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं में आशा की किरण। मां कात्यायनी के प्रकट होते ही देवताओं के मन में नई आशा जाग उठी। वे समझ गए कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। सभी देवताओं ने मिलकर मां की स्तुति की और आशीर्वाद मांगा। महिषासुर तक खबर पहुंचना। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी उसका अंत करने के लिए प्रकट हुई है, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, कोई स्त्री मुझे कैसे हरा सकती है? यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था और यही उसकी हार का कारण बनने वाला था। युद्ध की तैयारी। मां कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर महिषासुर ने भी अपनी विशाल सेना को बुला लिया। दोनों पक्ष तैयार थे। एक ओर अधर्म और अहंकार और दूसरी ओर धर्म और शक्ति। भाग 2, मां कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य, देवताओं की संयुक्त शक्ति। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे महिषासुर ने अपने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता पराजित हो चुके थे, स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था और चारों ओर निराशा छा गई थी।
अब सभी देवताओं के सामने एक ही प्रश्न था, इस संकट का अंत कैसे होगा? देवताओं की पुकार। पराजित और दुखी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। इंद्र ने विनम्रता से कहा, हे देवों के देव, महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला दिया है। हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे। सभी देवताओं की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट था। त्रिदेव का क्रोध और तेज। देवताओं की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना तेज कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे यह प्रकाश एक विशाल ऊर्जा के रूप में एकत्र होने लगा। देव शक्तियों का संगम। केवल त्रिदेव ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उस प्रकाश में समर्पित की। भगवान शिव का तेज, भगवान विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा का ज्ञान, इंद्र का बल, अग्नि, वायु, वरुण, सभी देवताओं की ऊर्जा, इन सभी शक्तियों के मिलन से एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट होने लगा। मां कात्यायनी, दुर्गा का प्राकट्य। उस दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह थी मां दुर्गा, जिन्हें आगे चलकर मां कात्यायनी कहा गया। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अग्नि समान तेज, चेहरे पर दिव्य शांति और शरीर से निकलती अपार ऊर्जा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार समाप्त होने लगा। देवताओं द्वारा शस्त्र प्रदान। अब सभी देवताओं ने मां को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति, भाला दी, वायु ने धनुष बाण दिए। इस प्रकार मां कात्यायनी अनेक शक्तियों से सुसज्जित हो गई। सिंह वाहन और युद्ध का संकल्प। मां को एक विशाल सिंह वाहन के रूप में मिला, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक था। मां सिंह पर सवार हुई और उनका स्वर गूंज उठा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं में आशा की किरण। मां कात्यायनी के प्रकट होते ही देवताओं के मन में नई आशा जाग उठी। वे समझ गए कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। सभी देवताओं ने मिलकर मां की स्तुति की और आशीर्वाद मांगा। महिषासुर तक खबर पहुंचना। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी उसका अंत करने के लिए प्रकट हुई है, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, कोई स्त्री मुझे कैसे हरा सकती है? यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था और यही उसकी हार का कारण बनने वाला था। युद्ध की तैयारी। मां कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर महिषासुर ने भी अपनी विशाल सेना को बुला लिया। दोनों पक्ष तैयार थे। एक ओर अधर्म और अहंकार और दूसरी ओर धर्म और शक्ति। तो भक्तों, अब आपने देखा कि कैसे देवताओं की संयुक्त शक्ति से मां कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य हुआ। लेकिन आगे क्या हुआ? कैसे शुरू हुआ महिषासुर और मां के बीच भयानक युद्ध? और कैसे हुआ अधर्म का अंत? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग, भाग 3, महासंग्राम की शुरुआत और मां का प्रचंड रूप विस्तार। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे देवताओं की संयुक्त शक्ति से मां कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य हुआ। अब समय आ चुका था अधर्म और धर्म के बीच अंतिम संघर्ष का। युद्ध से पहले का वातावरण, सिनेमैटिक बिल्डअप। जब मां कात्यायनी अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, तो प्रकृति भी उनके साथ चलती प्रतीत हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, पृथ्वी हल्की हल्की कांप रही थी और चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई थी। यह संकेत था कि अब एक महान युद्ध होने वाला है।
महिषासुर का अहंकार। दूसरी ओर महिषासुर अपने महल में बैठा अपने बल और वरदान पर गर्व कर रहा था। जब उसके दूतों ने बताया कि एक देवी युद्ध के लिए आ रही हैं, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, देवताओं को मुझसे हारने के बाद अब एक स्त्री को भेजना पड़ा। यह तो उनका सबसे बड़ा भ्रम है। उसका यह अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। पहला सामना मां और असुर सेना। मां कात्यायनी युद्धभूमि में पहुंची। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि असुरों की सेना कुछ क्षण के लिए भयभीत हो गई, लेकिन महिषासुर के आदेश पर उन्होंने हमला कर दिया। युद्ध शुरू होते ही चारों ओर शंखनाद और गर्जना गूंज उठी। मां का प्रचंड रूप। मां कात्यायनी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए और असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनके त्रिशूल के एक वार से कई असुर गिर पड़े। चक्र से उन्होंने शत्रुओं को दूर फेंक दिया। तलवार की चमक से अंधकार मिटने लगा। उनका रूप अब और भी प्रचंड होता जा रहा था। असुरों की हार और भय। धीरे धीरे असुरों की सेना कमजोर पड़ने लगी। जो असुर अभी तक गर्व से भरे हुए थे, अब भयभीत होकर भागने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। महिषासुर का युद्ध में प्रवेश। अपनी सेना को हारता देखकर महिषासुर क्रोधित हो उठा। वह स्वयं युद्धभूमि में उतरा। उसका रूप भयंकर था। कभी वह भैंसे महिष का रूप धारण करता, तो कभी मानव का। उसकी शक्ति अपार थी और उसका क्रोध भयंकर। महान द्वंद्व की शुरुआत। अब युद्ध केवल दो शक्तियों के बीच था, मां कात्यायनी और महिषासुर। महिषासुर ने पूरी ताकत से आक्रमण किया, लेकिन मां हर वार को सहजता से रोक रही थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जो यह दर्शा रही थी कि धर्म हमेशा स्थिर और अडिग रहता है। रूप परिवर्तन और युद्ध की तीव्रता। महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा। वह मां को भ्रमित करना चाहता था, लेकिन मां उसकी हर चाल को समझ रही थी। युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। आकाश में गर्जना, पृथ्वी पर कंपन। हर ओर केवल संघर्ष ही दिखाई दे रहा था। निर्णायक क्षण के करीब। धीरे धीरे मां कात्यायनी ने महिषासुर को थका दिया। अब वह कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध को देख रहा था और सभी को प्रतीक्षा थी उस निर्णायक क्षण की। भाग 3 का समापन। तो भक्तों, अब युद्ध अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या मां कात्यायनी महिषासुर का अंत कर पाएंगी? कैसे होगा अधर्म का पूर्ण नाश? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग। भाग 4, महिषासुर का अंत और धर्म की विजय, विस्तार। पिछले भाग में आपने देखा कि युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भीषण संघर्ष जारी था। अब समय आ चुका था उस अंतिम क्षण का, जब अधर्म का अंत होना था। युद्ध का उग्र रूप। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलकर मां को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। कभी वह विशाल भैंसे महिष का रूप लेता, कभी हाथी बनकर आक्रमण करता, कभी सिंह बनकर दहाड़ता। उसकी शक्ति और क्रोध दोनों चरम पर थे, लेकिन मां कात्यायनी हर बार शांत और धैर्य के साथ उसका सामना कर रही थी। मां का दिव्य तेज बढ़ना। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, मां का तेज और भी प्रचंड होता जा रहा था। उनकी आंखों में दिव्य अग्नि थी और उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। उनका सिंह वाहन भी असुरों के बीच भय का कारण बन चुका था। महिषासुर की अंतिम चाल। अपनी हार को करीब देखकर
महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। वह एक विशाल भैंसे के रूप में मां की ओर तेजी से बढ़ा। उसका उद्देश्य था एक ही वार में सब कुछ समाप्त कर देना। निर्णायक क्षण। मां कात्यायनी ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही महिषासुर ने आक्रमण किया, मां ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से प्रहार किया। त्रिशूल सीधा महिषासुर पर लगा और वह जोर से धरती पर गिर पड़ा। महिषासुर वध। गिरते ही महिषासुर ने अपना असली रूप धारण किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां कात्यायनी ने उसे दबाकर अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। इसी के साथ महिषासुर का वध हुआ और अधर्म का अंत हो गया। तीनों लोकों में शांति। महिषासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली। ऋषिमुनियों की तपस्या फिर से शुरू हुई और पृथ्वी पर सुख और समृद्धि वापस आ गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय मां कात्यायनी, जय माता दी। देवताओं की स्तुति। सभी देवताओं ने मां के सामने सिर झुका दिया। इंद्र बोले, हे मां, आपकी कृपा से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी मां की महिमा का गुणगान किया। मां का संदेश। मां कात्यायनी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। भाग 4 का समापन। भक्तों, मां कात्यायनी और महिषासुर वध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। और जब हम सच्चे मन से मां को याद करते हैं, तो वे हमारी हर परेशानी को दूर करती हैं। भाग 5, मां कात्यायनी का आशीर्वाद और कथा का गहरा रहस्य। समापन विस्तार। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की। लेकिन भक्तों, यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। मां का शांत रूप, उग्र से करुणा तक। महिषासुर के वध के बाद मां कात्यायनी का उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि अब करुणा और प्रेम में बदल गई। वही मां जो कुछ क्षण पहले अधर्म का नाश कर रही थी, अब अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा संतुलित होती है। देवताओं का आभार। देवताओं ने एक साथ मिलकर मां की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे मां, आप ही सृष्टि की रचयिता, पालक और संहारक हैं। आपके बिना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं। मां मुस्कुराई और सभी को आशीर्वाद दिया। मानव जीवन के लिए संकेत। भक्तों, महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वह हमारे अंदर छिपे अहंकार, लालच और नकारात्मक विचारों का प्रतीक है। और मां कात्यायनी उस शक्ति का प्रतीक है जो इन बुराइयों को खत्म कर सकती है। जब हम क्रोध में होते हैं, वह महिषासुर है। जब हम अहंकार में होते हैं, वह महिषासुर है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं, वह महिषासुर है। और जब हम सही मार्ग चुनते हैं, तो समझिए कि मां की कृपा हमारे साथ है। नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा विशेष फल देती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मां को शहद या मीठा भोग लगाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में सुख और शांति आती है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। गहरा आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें सिखाती है
बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्ची भक्ति हमें हर संकट से बचा सकती है। भक्तों, मां कात्यायनी की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर की हर बुराई को खत्म करने की शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच की। अगर आप सच्चे मन से मां को याद करते हैं तो वे आपके जीवन के हर अंधकार को डोट प्रकाश में बदल सकती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां कात्यायनी। और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो मां कात्यायनी की जय। जय माता दी।